आध्यात्म सरोवर ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 319 नंबर पृष्ठ देखें। मन के विषय में भूमि की महत्ता इस बात से है कि वह कुछ नियत काल पर उपरांत एक छोटे से बीज को, जो कि अपने आप को मिट्टी में मिलाकर अर्थात धरा को पूर्ण समर्पित होकर संसार से अपना नामो निशान मिटा लेता है, उस अस्तित्व विहीन बीज को पुनः लगाकर यह जगदम्बा अपने क्रोड़ गोद से ऊपर उठाकर फल पुष्प से चतुर्दिक सुशोभित कर देती है। संसार उस सुंदर तरुवर की चित्रित मनोहर सुकमल सौंदर्य से जहाँ विमोहित हो जाता है, वहाँ उसकी सघन छाया में बैठकर उसके ही सुमधुर फल का रसास्वादन कर एक अनुपम आनंद की अनुभूति करता है। किंतु इसमें चिरकालिक प्रतीक्षा का समावेश होता है। इससे भी उत्तम, दिव्य, विचित्र तथा उर्वर एक भूमि है हमारी मनोभूमि, जिसे हम चित्त या बुद्धि भी कहते हैं। इसमें कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार रूपी बीज पड़ते ही क्षण भर में 1000 गुना विस्तृत हो जाता है। देखिए, पुस्तक जिनके पास है अंडरलाइन करिए। कुछ विचार ऐसे हैं, उनको हमको अच्छी प्रकार से मन में बिठाना चाहिए। जैसे बाहर हम कोई बीज रोपण करते हैं तो आगे चलकर वह वृक्ष रूप लेता है और बहुत अधिक संसार को मंत्रमुग्ध कर देता है, उसके सौंदर्य से, उसकी छाया से, उसके फल आदि से। ऐसे ही हमारे मन में सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार रूपी बीज पड़ते ही वो क्या होता है, क्षण भर में 1000 गुना विस्तृत हो जाता है। ये मन को पढ़ना अथवा मन रूपी जो साधन हमारे पास है, उसकी चमत्कारिता को हम कभी ना जानने का प्रयास किए, ना कोई हमको जनाया। इतना अद्भुत साधन हमारे पास है। जैसे किसी के घर के अंदर ज़मीन में हीरा मोती माणिक्य सब छिपा हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। उसके घर के ज़मीन के 50 फुट नीचे ये सब रत्न भरा पड़ा है। किसी मशीन के माध्यम से मान लीजिए किसी को पता लग गया कि इसके घर के अंदर आपके तो ये सब छिपा हुआ है, तो क्या करेंगे? पूरा खोद खाद के ज़मीन से निकाल के फिर धनवान बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, पूरा बहुत कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है, शरीर के अंदर ये जो मन रूपी साधन है, उसके विषय में हमको पता ही नहीं है ये कितना अनमोल है, मूल्यवान है, अद्भुत है, कि इसमें जो हम विचार डालते हैं वो कई गुना हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आगे लिखा आएगा, देखेंगे हम। अभी यहाँ देखिए, इसकी महत्ता इस बात से सिद्ध है कि एक क्षणिक मानसिक भूल से युधिष्ठिर जैसा महान सम्राट भी खाक में मिल जाता है। रावण जैसा विद्वान भी अपना सर्वनाश कर बैठता है। दूसरी ओर उत्तम सूक्ष्म बुझ तथा क्षण भर के वैचारिक समाधान से सिकंदर जैसा साधारण नौजवान भी विश्व विजयी बन जाता है। अंगुलीमाल जैसा डाकू भी न्यूनकालिक सत्य संकल्प से बल पर अपने आप को महान बना लेता है। तुलसी जैसा विषय व्यक्ति भी विरक्त संत शिरोमणि बन जाता है। ये देखिए, भारतीय इतिहास कैसे अद्भुत प्रेरणादायक घटनाओं से भरपूर है हमारे इतिहास, हमारे महापुरुष। मन के जो विचारों को जानकर उसमें जो निर्णय होता है, एक क्षणिक एक निर्णय से कोई पूरा भीख मांगने वाला बन जाता है, पूरा रोड में आ जाता है, और कोई महान बन जाता है, संसार का राजा बन जाता है, विजयी बन जाता है, संत बन जाता है। मनुष्य अच्छा या बुरा मन के कारण होता है, क्योंकि इच्छित अनिच्छित अच्छे बुरे सब कार्यों का मूल मन ही है।
सर्वप्रथम मन से क्रिया उत्पन्न होती है, पुनः वाणी में, पुनः शरीर में क्रिया आरंभ होती है। उसी से धर्म अधर्म तथा सुख दुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रकार कहते हैं, यन मनसा ध्यायते यन मनसा मनुते तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही हो जाता है। मन आत्मा का निकटतम साधन है। इसका लौकिक क्षेत्र में जितना योगदान है उससे अधिक योगदान आध्यात्मिक क्षेत्र में है। तो इस मन के सामर्थ्य को हम जाने, मन में हम क्या सोचते हैं। दिन में हम 50,000 से 1,00,000 विचारों को मन में लाते हैं। क्या बो रहे हैं बीज मन में, उसको सोचें, विचार करें, इसके ऊपर काम करें। सब काम छोड़ दिए कुछ दिन तक, कुछ घंटे तक, इसके ऊपर काम करिए कि मन में मैं क्या सोचता हूँ, क्या रोज बोता हूँ। देखिए, यदि इसको देखेंगे नहीं, समय नहीं लगाएंगे, तो जीवन को हम ऐसे ही कौड़ी के भाव पर समाप्त कर देंगे। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, बंधस्य विषयासंगी मुक्तिर्निर्विषयम् तथा। मनुष्य के बंधन तथा मुक्ति का कारण उसका मन है। किसी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति पहले मन से ही पतित होता है, पुनः वाणी से तथा अंत में शरीर से पतित होता है। व्यक्ति प्रथम पापों को मन से स्वीकार करता है, पुनः वाणी से अन्यों के समक्ष उसका समर्थन करता है। इसके बाद अपने पापों को उचित सिद्ध करके उस दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात कोई भी दोष व्यक्ति के मन में प्रथम सैद्धांतिक रूप में आता है, पुनः उसको वाणी से उचित सिद्ध किया जाता है, पुनः उसके अनुकूल आचरण करने लग जाता है। ध्यान, पूजा, वेश, परिधान, भोजन पान, कार्य, व्यवहार सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए। सुधार के लिए भी प्रथम मानसिक स्वीकृति, पुनः वाचनिक पुष्टि, पुनः आचरण में अभिव्यक्ति होती। तो मन से हम पहले कार्य शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि ठीक है तो व्यक्ति कहीं भी किस जगह में भी प्रसन्न हो जाता है, सुखी रह पाता है। और यदि मन दुखी है, मन अपवित्र है, तो उसको स्वर्ग में भी लेके बिठा दो, फिर भी वो दुखी रहेगा, हताश, निराश, परेशान, बाधित रहेगा, समस्या से घिरा रहेगा। तो ये जो गुरुकुल परंपरा है, हमारा जो भारतीय संस्कृति रहा है, गुरु, आचार्य, सन्यासी, विद्वानों के सानिध्य में रहना, महापुरुषों के सानिध्य में रहना, ऋषियों के ग्रंथ को पढ़ना, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का स्वाध्याय करना, रामायण, महाभारत आदि के गहराई में जाना, शास्त्रों के, इसके मूल में क्या था कि हम अपने सामर्थ्य को जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरे जो ये मन, इंद्रियां आदि है, ये कितना अद्भुत है, अद्भुत है। इंद्रियों को कहा गया देव, जो दिव्य गुणों से युक्त है, और इंद्रियों के राजा मन, बुद्धि आदि हैं। तो बुद्धि की प्रार्थना करते हैं हम कि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि से हम सही और गलत का निर्णय करते हैं, और मन में संकल्प विकल्प करते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। कितने विचार आते हैं मन में। और ये जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, धर्म आचरण हैं, पवित्र आचरण हैं, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि आदि, इन सब का मूल कारण है अपने चित्त को, मन को पवित्र करना। इसलिए कहा गया ना कि धन शुद्धि आवश्यक है। धन की शुद्धि नहीं होने से आप अन्न की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। अन्न आप गड़बड़ खाएंगे, अपवित्र अन्न लाएंगे घर में, खाएंगे, और अन्न गलत होने पर मन भी गलत होगा। भोजन जो पकता है, हम क्यों घर का खाने के लिए बोलते हैं? क्योंकि घर के खाने में जो पवित्रता है, जो सात्विकता है, जो पकाने वाले की मानसिकता है, वो अन्न में आता है। और अन्न हम जैसे खाते हैं वैसे मन काम करता है, और मन से अच्छे अच्छे संकल्प, दिव्य विचार, श्रेष्ठता, दिव्यता, पवित्रता, पराक्रमता, शूरवीरता,
ये सब विचार जो आता है ये मन से, व्यक्ति के अंदर उत्साह उमंग आता है। और यदि बाहर का खाना खाएंगे, कैसे हाथ से वो पकाता है, किस प्रकार से तेल मसाला कितने दिन का सड़ता रहता है, होटलों में खाते हैं। और ऐसे ही घर में भी पकाने वाले को इसलिए माताओं बहनों को संतुष्ट रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, उनको अच्छे उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए। घर में उसने कहते ना क्या आया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। जिस घर में माता बहन, माँ बहन बेटी आदि प्रसन्न रहते हैं, उनके घर में पूजा होते हैं, उनको सम्मान किया जाता है, देवी की तरह रखा जाता है, उस घर में देवता रमण करते हैं। अर्थात जब उन लोग प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, उनके अनुकूल हम व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, भोजन अच्छे से पकाएंगे, पवित्र भाव से बनाएंगे, वो संतुष्टि होकर बनाएंगे। तो मन संतुष्टिपूर्वक जब भोजन बनाएंगे तो भोजन जो खाएगा वो तो देवता बन जाएंगे। यदि उनको असंतुष्ट रखेंगे, उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, उनको दुखी रखेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करेंगे, तो दुखी दुखी होकर भोजन पकाएंगे, ज़बरदस्ती पकाएंगे। और उसका तो श्लोक तक सीमित लग रहा है हमें, तो बाद में चर्चा करेंगे। तो यदि हम उस प्रकार से ध्यान नहीं देंगे तो भोजन फिर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। जो बनाने वाले हैं उनके भी बुद्धि खराब होगी, और भोजन जो खा रहे हैं उनकी भी बुद्धि खराब होगी। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि शास्त्र में जो बात बताई गई है वो ऐसे नहीं बताया गया है, ऐसे नहीं बताया गया है, उसके पीछे बहुत कारण होता है। तो हम जो भोजन करते हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दें, मैं क्या खा रहा हूँ। और भोजन खाते समय भी ध्यान रखें, भोजन का खाते समय कुछ वाक्यों को पहले आवृत्ति करनी चाहिए। एक तो भोजन मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ कुछ वाक्यों को दोहराएं कि मैं जो ये भोजन खा रहा हूँ जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ। जीने के लिए खाना अर्थात जितना आवश्यक है उतना खाऊंगा, और खाने के लिए जी रहा हूँ तो पूरा कस के खाओ। आधा किलो भोजन की आवश्यकता है, 1.5-2 किलो पूरा माल मसाला पूरा ठोक दो पेट में, पूरा भर भर के खा लो। ये क्या है, जीने के लिए खाना नहीं हुआ, खाने के लिए जीना हो गया। दूसरा वाक्य आवृत्ति करें, मैं स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ या स्वाद के लिए खा रहा हूँ। ये जो भोजन कर रहा हूँ ये स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ या केवल स्वाद के लिए, जीभ की लालसा को तृप्त करने के लिए खा रहा हूँ, ये पूछना पड़ेगा अपने आप। तीसरे वाक्य, मैं जो ये खा रहा हूँ, जो दांत का काम है वो आंतों से लेने के लिए खा रहा हूँ या आंतों का काम दांत से करके खाना खा रहा हूँ। अर्थात मैं चबा चबा के खा रहा हूँ या पूरा झटाझट निगल दे रहा हूँ। 100 में से कोई इक्का दुक्का सामान्य व्यक्ति होते होंगे, 2 4 5, जो कि भोजन को अच्छे से चबा के धैर्यपूर्वक शांति से पूरा लिक्विड बना के खाते हो। जितनी पेट की समस्याएं हैं, जितने शौचालय में घंटा घंटा बैठते हैं, उसका कारण क्या है, खाना खाते समय जैसे चोरी करके माल लाते हैं ना, झटाझट पूरा गपलत करके डाल देते, कोई देख तो नहीं दे रहा है, ऐसे ही भोजन करने जो बैठते हैं उस समय जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तब भी, ड्राई फ्रूट्स में तो और भी चबा के खाना पड़ता है, और रोटी परोठा जो भी खाते हैं, जितने भी गरिष्ठ भोजन हैं अथवा ताकत देने वाले भोजन है, उसको अच्छे से चबाना पड़ता है पेट में जाके, और उसका काम कुछ ना रहे, पूरा यहाँ से खाए तो नीचे जाके अपना पाचन तुरंत हो जाए। तो भोजन, अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, और फिर उसके पीछे भी है। भोजन जो हम कर रहे हैं, यदि व्यायाम कस के नहीं किए, पाचन भी ठीक से नहीं होगा, फिर हम खा लिए। जैसे अग्निहोत्र हम करते हैं तो अग्नि जल रही होती है तब तो सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं तो ठीक ठाक प्रज्वलित होता है, भस्म होकर पूरा सृष्टि में जाता है, अधिक अधिक लाभ होता है। नहीं तो ठीक से संविधा नहीं लगाएंगे
ठीक से अग्नि प्रज्वलित नहीं है और हम सामग्री डाल दिए तो फिर धुआं होता है, फिर परेशान होते हैं सभी लोग। ऐसे ही हमारे अंदर जठराग्नि प्रदीप्त होना चाहिए, भूख खुल के लगनी चाहिए। भोजन करने के बाद ऐसा लगना नहीं है कि भारी भारी हो गया, बहुत अधिक भोजन हो गया, फिर आलस आने लग जाए, लेटना ही पड़े। लेटे भी है तो चलो 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट लिए, घंटों घंटों लेटे रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, पूरा काम धंधा कुछ भी नहीं है। भोजन दोपहर को कर लिए तो सोते रहेंगे 2-3 घंटा, उधर रात को 11-11 बजे तक करवटें लेते रहेंगे, 12 बजे तक नींद ही नहीं आ रही। ऐसे क्यों हो रही? तो भोजन के ऊपर ध्यान देनी है, अन्न के ऊपर ध्यान देनी है। अन्न से पहले धन, पवित्र धन कमाई हमारे अंदर आए, हमारे घर में, तब जाके हम अपने मन को ठीक रख पाएंगे। तो मानसिक रूप में हम हर समय जागरूक रहें, सतर्क सावधान रहें। मन में मेरा क्या विचार चल रहा है, इसको परीक्षण करना है। आगे देखिए, सुसंस्कृति, सभ्यता, शांति, सद्भावना, सबके सब प्रथम मानसिक परिवर्तन क्रम से ही संभव है। आज जो शोषण, बलात्कार, अन्याय, दुराचार हो रहा है, ये सब मन के बिगड़ जाने के कारण से ही हो रहा है। मन पर अधिकार हो जाने से लौकिक और पारलौकिक दोनों ही कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जिसका मन पर अधिकार नहीं, उसका सारा कार्य अधूरा ही रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचारने पर मालूम होता है कि विषय चुंबक हैं तथा मन लोहा है। ये रूप रस आदि विषय इसको सदा खींचते रहते हैं। अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है, अति आवश्यक है। मन को समझें, मन को पढ़ें, मन को पढ़ें। ये चमत्कारी साधन है, ईश्वर ने पूरा हमको खजाना दे रखे हैं। ये मन अद्भुत साधन है, अरबों रुपए देने से भी इसका कीमत हम नहीं समझ पाएंगे। अद्भुत है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसकी इंद्रियां उसके अधीन हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि व्यक्ति दत्तचित्त होकर अधिक अधिक कार्यों को करने में समर्थ हो जाता है। पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना आदि सब सूक्ष्मता से करता है। एकाग्र व्यक्ति ही दायित्ववान तथा विश्वासी होता है। भूल करने वाले व्यक्ति के प्रति सबको संशय बना रहता है। एकाग्र व्यक्ति की एकाग्रता को जानने के लिए आचार्य लोग अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। आयुर्वेद के विषय में ऐसा सुनते हैं कि आचार्य लोग अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए प्रथम 20-25 औषधियों को मिलाकर एक गोली बनाते थे तथा शिष्यों को खिलाकर पूछते थे कि इसमें कितने और कौन कौन से पदार्थ हैं। तो मनोनियंत्रण का यह भी प्रभाव होता है कि स्मृति दृढ़ हो जाती है। ध्यान ना देने पर सुनी बात समझ में नहीं आती है। वो एकाग्रता पूर्वक सुनने से स्मृति पटल पर साफ साफ अंकित होती चली जाती है। किंतु इसके लिए अति श्रद्धा, जिज्ञासा आदि होना चाहिए। उसके बिना स्मृति स्थायी नहीं होती है। जो कुशल दुकानदार होता है, उसकी सारी दुकान उसके मस्तिष्क में होती है, क्योंकि वह विधिवत सब वस्तुओं को सुनियोजित रखता है। ऐसे ही जो श्रोता दत्तचित्त होकर सुनता है, वह सारे के सारे शब्दों को, विषयों को यथाक्रम प्रकटता चला जाता है। उपनिषद में आध्यात्मिक गर्भाधान का अलंकारिक वर्णन आता है, जिसमें गुरु अपने ज्ञान रूपी वीर्य को शिष्य के मस्तिष्क रूपी गर्भ में स्थापित करता है। शिष्य हाथ जोड़कर और आंख बंद कर एकाग्र चित्त होकर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मन के नियंत्रित होने से एकाग्रता, एकाग्रता से स्मृति, स्मृति से निर्णय, निर्णय से व्यवहार की सिद्धि होती है। जिस विषय में जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसको उस विषय का शीघ्र ज्ञान, स्मृति होती है। तो जब मन एकाग्र रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे? युद्ध क्षेत्र में पराजित नहीं होंगे। मन शुद्ध होने पर जितने पढ़े हुए, सुने हुए विषय है, जब चाहे तब हम उपस्थित कर सकते हैं। अब तो पढ़ा हुआ विषय, सुना हुआ विषय ऊपर ऊपर से चला जाता है। 10 सुनते हैं अथवा 100 सुनते हैं, 100 बातें सुनते हैं,
कोई 5-10 बातें मुश्किल से उपस्थित रख पाते हैं, बहुत कम उपस्थित रख पाते हैं। तो उपस्थित यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो हम व्यवहार में फेल हो जाएंगे। जैसे हमको बताया गया कि कोई हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, बार बार करता है, तो हम उसके प्रति भी प्रतिकूल व्यवहार ना करें। कोई हमारा हानि चाहता है, हमको कटु बोलता है, तो हम उसके साथ कटु व्यवहार ना करें। ऐसे अभ्यास हमको महीनों तक, सालों तक करनी पड़ेगी। वो कटु व्यवहार कर रहा है तो आप भी कटु व्यवहार कर देंगे, वो 4 बातें बोलता है तो आप 8 बातें बोल देंगे और सोचेंगे कि मैं तो पूरा दूर से धुली हुई हूँ, धुला हुआ हूँ, और वो तो केवल गंदा है, वो गलत व्यक्ति है। स्वयं को ब्रेक लगानी पड़ेगी। दूसरे प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं तो स्वयं उनके विषय में अच्छा सोचें, उनके गुणों को देखें, गुणों को देखें, गुणों को देखें। ऐसे महीनों तक अभ्यास करनी पड़ेगी। और अपने अंदर जो दोष है, जो सामने वाला व्यक्ति हमारे अंदर दोष बताता है, उस दोषों को निरीक्षण करें, क्या वास्तव में मेरे अंदर ये दोष है क्या। यदि दोष है तो उसको दूर करने के लिए घोर तपस्या करें। फिर देखिएगा कैसे संबंधों में परिवार स्वर्ग हो जाएगा। हम अपने ओर से दोष स्वीकार नहीं करेंगे। वो 2 बातें बताए तो हम 4 बातें बता देंगे, और हम सोचेंगे कि वो स्थितियां सब ठीक हो जाए, घर में, परिवार में, समाज में। अपनी ओर से पहल करनी पड़ती है, अपनी ओर से पहल करनी पड़ेगी, गुण दृष्टि बनानी पड़ेगी। ऐसे अभ्यास लंबे समय तक करेंगे तब देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं तो सुना सुनाया केवल पुस्तक में रह जाएगा, पुस्तक बंद, कक्षा छुट्टी, फिर सारा व्यवहार में जैसे को तैसा लड़ाई झगड़ा डंडे उठा के चलता रहेगा, और हम सोचेंगे घर में हमारा स्वर्ग बन जाए। ये संभव नहीं है। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि संभव नहीं है। इसको मन में बिठाइए अच्छे से। आज इतने दिन तक जो हम सामान्य पुरुषार्थ करते रहे, थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र जप कर दिए, कभी यज्ञ कर दिए, कभी थोड़ा स्वाध्याय कर दिए, कभी थोड़ा पूजा पाठ कर दिए, व्यायाम किए नहीं किए, इन सब कामों से आप विशेष सुख शांति प्रसन्नता घर में नहीं ला पाएंगे, घर को स्वर्ग नहीं बना पाएंगे। उसके लिए तो अत्यंत पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक जप करनी पड़ेगी, तप करनी पड़ेगी, अधिक दान करनी पड़ेगी, परोपकार करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। इन साधनों से ही सुख आता है। चुप रहना पड़ेगा। चुप रहने का जब तक आदत नहीं बनाए हैं तब तक क्या है, आप मजबूत नहीं बन पाएंगे। जितना चुप रहेंगे, जितने सत्य आचरण करेंगे, न्याय आचरण करेंगे, धर्म आचरण करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे, जानने के साथ साथ फिर जिएंगे। जैसे जानते हैं वैसे जीना जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक दुख के जो पहाड़ सब जगह है, जहाँ देखो वहाँ दुख दुख दुख। दुख की लिस्ट इतना गिनाएंगे। उनको गहराई से जाके पूछे ना, उनके अंतर हृदय से पूछ घुस के कि वास्तव में क्या आप इस दुखों से मुक्ति चाहते हैं। उनको पूछेंगे जाके शांति से, क्या आप चाहते हैं क्या सच में। वास्तविकता तो यह है कि हम अपने दुखों को, कष्टों को हटाना नहीं चाहते हैं, उनको प्रेम करते हैं, पाल के रखते हैं। जैसे सांप को दूध पिला के रखते हैं ना, वो सांप काटता है हमको। ऐसे ही हम अपने आलस्य, प्रमाद, दुख, कष्ट, बाधाएं, समस्याओं को ना दूध दे के पालते रहते हैं। आजा आजा गले लगाते रहते हैं। उसको दूर करना चाहते नहीं हैं। चाहते नहीं, कैसे पता लगा? बोलेंगे आचार्य जी ऐसे आप कैसे कह रहे हैं? चाहते नहीं क्योंकि पता लगता है आपके व्यवहार में। आप रात को जल्दी नहीं सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। आपको बोला गया कि मंत्र जप अधिक करिए, चुप रहिए, सकारात्मक विचार शुरू करिए, और अपने कर्तव्य कर्मों को मेहनत से और भी पुरुषार्थ से करिए। ईश्वर का ध्यान करिए, ओम का जप करिए, यज्ञ करिए। यज्ञ यदि कर रहे हैं फिर भी समस्या नहीं जा रहा तो बड़े रूप में यज्ञ करिए। जिन जिन साधनों से दुख हटता है, उन साधनों से, जो साधन से आप हटाना चाहते हैं,
अथवा जिस साधन से दुख हटता है उस साधन को सामान्य रूप से करने से नहीं होगा। उस साधनों की मात्रा को बढ़ाइए, जप को बढ़ाइए, तप को बढ़ाइए, व्यायाम खूब करिए, प्राणायाम खूब करिए, भोजन की मात्रा को कम करिए, भोजन में पौष्टिकता को इंक्लूड करिए यदि शरीर में रोग आदि रहता है तो। साधन तो अपनाएंगे नहीं, अथवा अपना लिया तो अपने मर्जी से थोड़ा बहुत कर लेंगे, शरीर को बचा के रखेंगे और तपस्या करेंगे। घोर तपस्या करिए, उग्र तपस्या करिए, दुख कैसे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा बताइए ना। करोड़ों व्यक्ति का चला गया, लाखों व्यक्ति का चला गया जो बुद्धिमत्ता से किए, तो हमारा क्यों नहीं जाएगा? तो हम ईमानदार बने अपने आप में कि वास्तव में मैं दुख को हटाना चाहता हूँ, कटिबद्ध होता हूँ, संकल्पित होता हूँ और हटा के रहूँगा। घर को स्वर्ग बना के ही रहूँगा, घर को मैं आश्रम बनाऊँगा। क्यों नहीं हो सकता? कंजूसीपना को हटाएं। जहाँ जहाँ हम धर्म कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में कंजूसी करते हैं, तन से, मन से, धन से, इस कंजूसीपना को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम देवता नहीं बन सकते हैं, घर को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। शरीर से काम करना से कंजूसी करते हैं, व्यायाम करने में कंजूसी करेंगे, प्राणायाम करने में कंजूसी करेंगे, जप करने में कंजूसी करेंगे, पुरुषार्थ में जीवन बनाने में कंजूसी करेंगे। दुख को हटाना है तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा को कम करनी पड़ेगी। तो ये सब जब हम करेंगे तब अपने मन को हम शुद्ध कर सकते हैं। मन जब शुद्ध होगा फिर अपने आप को पता लगेगा कि मैं वास्तव में गलत हूँ, आलसी हूँ, प्रमादी हूँ, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझको और भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दिन में मैं अनेक समय अनावश्यक बातों में लगाता हूँ, अनावश्यक कार्यों में समय व्यतीत करता हूँ, समय को प्रबंधन करना मुझको आता नहीं है। मुझको ये सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए जब तत्पर होंगे, संकल्प करेंगे तो धीरे धीरे सीख लेंगे। अपना दोष को स्वीकार करने का आदत ये आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण है। पहले अपना दोष स्वीकार करता है, दूसरे को दोष नहीं देता है। वो दूसरे को जो दोष देता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिकता की वास्तविक परिभाषा को जानता नहीं, अथवा वो मानता तो है लेकिन दूसरे को दोष देना ये ठीक नहीं। पहले स्वयं को दोषी ठहराना कि मैं दोषी हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं समस्या से घिरा हुआ हूँ, तब तो फिर समस्या को हटा पाएंगे ना। फिर वहाँ से देखेंगे आप अपने दोष शुरू कर पाएंगे और पुरुषार्थमय जीवन बना पाएंगे। तो ऐसे हम संकल्पित हों कि मन को शुद्ध करना है। ये मन अद्भुत है, अद्भुत है। बार बार आपको संकेत करता हूँ कि मन को पढ़ें, मन को देखें, मन में क्या विचार लाता हूँ। बार बार किसी के दोष को मैं आवृत्ति तो नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अपने दोषों को लेकर भी ज़्यादा मन में नहीं लाना चाहिए कि मैं तो ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कर पाया, मैं बहुत दोषी हूँ, मैं बहुत दोषी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? बीज डाल रहे हैं आप। परमात्मा खड़े होकर देख रहे हैं, जो मन में उठाएंगे विचार, परमात्मा केवल तथास्तु। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं ऋषि पुत्र हूँ, ऋषि पुत्री हूँ, मैं महान हूँ। जो आप बोलते जाएंगे परमात्मा बोलेंगे तथास्तु। मन में विचारों को अच्छे से लाएं, श्रेष्ठ विचार लाएं, दिव्य विचार लाएं, गुण दृष्टि बनाएं, सब में गुण देखें। और विशेषकर संबंधों में जिससे आपकी मित्रता है, जो अपने करीब व्यक्ति हैं, उनके 99 दोष हो तो ना देखें, एक गुण हो तो उसको देखें, उसकी आवृत्ति करें। ये दोषों को देखने की दृष्टि ही हमारे पतन की, दुखों की, कष्टों की जड़ मूल है। देखने से दुखों को क्या होगा? आप यदि दुखों को देखेंगे, क्या करना चाह रहे हैं? दुखों को देखे, कष्टों को देख के
उसके दूर करने के लिए हमको प्रयत्नशील करना है। इसका परिणाम यह होगा कि हम गुणों को देखें और सकारात्मक सोचें। केवल सोचने भी नहीं होगा सकारात्मक, सोचने के साथ साथ एक्शन चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी महान आत्माएं हैं, वो बोलते कम हैं, करते अधिक है। और जितने आलसी, प्रमादी, निठल्ले हैं, वो करते कम हैं, बोलते अधिक हैं। अपना परीक्षण कर लीजिए, हमारे जीवन में बोलना अधिक होता है या करना अधिक होता है? दूसरे को हम सुधार अधिक करना चाहते हैं, दूसरे को सुधार ना करके यदि हम अपने जीवन को उन्नत बना दें ना, श्रेष्ठ बना दें, तो दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसपास रहने वाले व्यक्ति पहचान लेते हैं, सब एक दूसरे को परीक्षण अच्छे से करते हैं। हम अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सामने वाला व्यक्ति को पता है अच्छे से, व्यक्ति जो भी आपके आसपास में रहते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने आचरण को, अपने सोच को, अपने विचार को दिव्यता से युक्त कर लेंगे तो सामने वाले व्यक्ति धीरे 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 ठीक हो जाएंगे। अवश्य होंगे, ऐसे नहीं हो सकते नहीं होंगे, समय लगेगा। हमारे मेहनत के ऊपर, हमारे तपस्या के ऊपर निर्भर करता है। हम यदि उनके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, वो 10 बार गलत व्यवहार हमारे साथ किए, हम 50 बार अच्छे व्यवहार उनके साथ करेंगे, तो क्यों वो बदलेंगे नहीं? इसको समझें, सूक्ष्मता से समझें, ये सही बात है, सत्यता है। हमको कि ये सिखाया नहीं कूट कूट के अच्छे प्रकार से, और ऐसे करके देखिए आप, फल मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा, 101% मिलेगा। हम झुकने के लिए स्वीकार नहीं है। हमको कहा गया ना, नमन्ति फलिन वृक्षाः नमन्ति गुणिन जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो फल से युक्त वृक्ष है वो झुक जाता है, और जो गुणी लोग हैं, गुणवान हैं, ज्ञानवान हैं, पवित्र हैं, उन लोग भी झुक जाएंगे। शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च, जो मूर्ख हैं, जो सूखे लकड़ी है, वो टूट जाता है। मूर्ख भी झुकेगा नहीं। हाँ, मैं झुकूं? मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, तुम्हारे दोष है, तुम पहले स्वीकार करो, तुम माफ़ी मांगो। ऐसे करेंगे मूर्ख लोग। और ज्ञानी लोग बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं, कोई बात नहीं, अपने व्यक्ति हैं, माफ़ी मांग ले तो क्या हो गया, माफ़ी मांग लेंगे। तो हम ज्ञानी बने, झुकने वाले बने। वेद्या ददाति विनयम, विनम्र बने हम, यही ज्ञानवान का लक्षण है। जहाँ दोष हैं वहाँ तुरंत स्वीकार करना। और मान लीजिए कहीं पर टकराव की स्थिति लग रही है, आपका दोष नहीं है, फिर भी टकराव की स्थिति रुकने वाला है, संबंध में दृढ़ता होने वाली है, मनमुटाव से रुक रहे हैं, तो दोष स्वीकार कर देना, अपने ही व्यक्ति है ना। क्यों अपने आप को ज़्यादा ये कर रहे हैं कि तुम ही गलत हो, मैं सही हूँ? तो इन चीज़ों को, इन बातों को व्यवहार में घटाएं। अपने व्यक्तियों के साथ क्यों लड़ाई झगड़ा, क्यों मनमुटाव, क्यों उनके दोषों को देखना अधिक? कितने उपकार होता है उनसे, उपकारों को क्यों नहीं देखते हैं हम? तो ऐसे हम सकारात्मक नजरिया बनाएं, पूरा सृष्टि सुंदर हो जाएगा। केवल परिवार ही नहीं, सृष्टि में जहाँ भी दृष्टि डालेंगे वहाँ केवल सुख ही सुख दिखाई देगा हमको। हम अपने मन को श्रेष्ठ बनाएं, दिव्य बनाएं, उत्तम बनाएं, पवित्र बनाएं, तब देखिए हम उत्साह, उमंग, पवित्रता आदि से युक्त रहेंगे। शौर्य, धैर्य, वीरता, पराक्रम, और स्वयं के जीवन भी दिव्यता से युक्त हो जाएगा, उत्सव बन जाएगा, और पूरा सृष्टि को हम उत्सव में भर सकते हैं यदि हम अपने मन को, अपने जीवन को सुंदर बना दे। तो इस रूप में आज यहीं रखते हैं। मन के बाद और भी चर्चा होगी। तो मन को हम जब श्रेष्ठ दिव्य बनाते हैं तो जीवन में चमत्कार रूप से परिवर्तन आता है। हम चमत्कार बहुत देखना चाहते हैं ना दुनिया में, ये तो चमत्कार कर देते हैं, जादू टोना करते हैं, जादू कर देते, पूरा कहाँ में से क्या कुछ निकाल के दे देते हैं। ऐसे ही मन को हम जब शुद्ध बना देंगे तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा, हमारा नया जन्म हो जाएगा,
सोचने की तरीका को पहले हम समझ लें, जान लें तो ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है। नमस्ते आचार्य जी वो यद मनसा उसको थोड़ा वहाँ पर लिखा हुआ है ना लिखी ही नहीं पुस्तक तो में, फिर से बोल दीजिए। पुस्तक में लिखा हुआ है वहीं पर जहाँ पढ़ रहे थे ना, यन मनसाध्या आपने मनुते ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा उसको देख लीजिए। जी यन मनसा मनुते तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मन से हम लाते हैं वो वाणी से आता है, जो वाणी से लाते हैं वो फिर कर्म से होता है, जो कर्म से करते हैं फिर आगे संस्कार बन जाता है, और संस्कार फिर जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है, हम लेते रहते हैं। ठीक है, और कोई बात? तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब तपस्या करें, हम अपने आप को अच्छा बनाएं। हम जब अच्छे बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, तो पूरा सृष्टि ही बहुत दिव्यता से युक्त हो जाएगा, हमारा परिवार भी दिव्यता से युक्त हो जाएगा, हमारे आसपास मिलने वाले सब महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। पहले हम अपने ऊपर काम करें, स्वयं के लिए समय लगाएं, 1-2 घंटा से अधिक 4-5 घंटा भी लगाएं अपने लिए, एकांत में रहें, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करें, जप करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, समय लगाना पड़ेगा अपने लिए, तब जाके हम बहुत पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, दृढ़ बनेंगे। कमज़ोर ढीले ढाले व्यक्ति को सब डराना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, उनसे लूट के ले जाना चाहेंगे सब, है ना। तो हम कमज़ोर ना बने, बहुत मजबूत बने। मजबूत बनेंगे तो हमको कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, हमको कोई लूट पाट के लेगा नहीं। अब तो पदे पदे हमको सब लूट के ले लेते हैं, चोरी करके ले लेते हैं, धमका देते हैं, डरा देते हैं। हमको गुस्सा दिला रहे हैं, तो ये मतलब क्या है? कोई हमको गुस्सा दिला रहा है और हम लोभ क्रोध आदि से युक्त हो जाते हैं, तो हम कमज़ोर हैं, इंद्रियों के दासत्व में जी रहे हैं। हम जितेंद्रिय बने, कोई आके हमको गाली दे तब भी हम शांत रहें, प्रसन्न रहें, प्रतिक्रिया ना करें, ऐसे हमको मजबूत बनना पड़ेगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको ये सामर्थ्य दें कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, पवित्र बना सकें, मन इंद्रियों की वास्तविकता को समझते हुए इनसे हम लाभ ले सकें और आपके सानिध्य में हम रहें। ईश्वर भक्ति से सब संभव है। ये ईश्वर के प्रति हमारा अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड समर्पण, अखंड प्रेम ईश्वर में हो जाए, तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, परमात्मा की अनुभूति प्रतिपल हमारा हो जाए। इसलिए कहा गया ना, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो परमात्मा के सानिध्य में जितने रहेंगे उतना हमारी रक्षा है। जितना यहाँ पर पति पत्नी मित्र साथी भौतिक वस्तुओं को हम इकट्ठा करना चाहेंगे आसक्तिपूर्वक, उतना हमारे अंदर जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। सबके साथ संबंध बनाना है, सबसे यथायोग्य व्यवहार करना है, लेकिन ईश्वर के लिए भी कुछ समय निकालना है, ध्यान करना है, जप करना, यह आवश्यक है। बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, रोगी हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, बड़े बड़े रोग हो जाएगा तब करेंगे भक्ति, ऐसा नहीं है। युवा अवस्था में करें। इसलिए तो कहा गया ना, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को आए। तो युवा अवस्था में घर परिवार में सब जब सुख शांति है, शरीर में सामर्थ्य है, तब भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें, हम खूब भक्ति करें। फिर देखिए दुख कहाँ रहेगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। चलिए, तो और कोई बात रखें यहीं पर? हो गया? हर्षित जी बोलिए जल्दी से। आचार्य जी, आप बोल रहे थे कि भोजन करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, और इसके तो उसमें आपने भोजन मंत्र के बारे में भी बताया था, तो कृपया करके थोड़ा भोजन मंत्र क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से या भोजन मंत्र मेरे व्हाट्सअप नंबर है आपके पास? जी है।
हाँ, व्हाट्सएप में नमस्ते भेजिएगा, भोजन मंत्र भेज दीजिए, बोलूँगा मैं भेज दूंगा अर्थ सहित, ठीक है। जी भोजन मंत्र दो है, एक तो प्रारंभ में गाते हैं, एक अंत में है, लेकिन एक साथ भी मिला के भी गा लेते हैं, तो उसको मैं भेज दूंगा। मंत्र, एक तो भोजन मंत्र भी पाठ करना चाहिए, उसके अर्थ भी आना चाहिए, और साथ में कुछ ऐसे सामान्य जो पंक्ति हैं व्यवहारिक जो बताया उसको भी दोहरा दे, तो और सावधान हो जाएंगे हम, सतर्कतापूर्वक भोजन करेंगे, इससे ये भी लाभ होगा। ठीक है, और कोई बात बोलिए। धन्यवाद। तिरुमल जी बोल रही हैं कुछ? आचार्य जी छोटे बच्चों की कक्षा में जुड़ने को बोलिए आचार्य जी। हाँ, हमारी एक कक्षा होती है रात्रि 8 बजे से, वर्षों से होता है, कभी छुट्टी हो जाता था, मैं बीच में नहीं लेता था, तो उसमें छोटे बच्चों की कक्षा हम लेते हैं। छोटे बच्चे मतलब 3 साल 4 साल से आप जुड़वा सकते हैं उसमें ना, तो उसमें जुड़ते हैं, तो हम उसमें जो है व्यवहारिक चीज़ें बताते हैं, पानी कैसे पीना, पानी कब पीना, माता पिता को रोज़ नमस्ते करना, 16 संस्कार, पंचमहायज्ञ, आर्य समाज के नियम, यम नियम की परिभाषा, प्रातःकालीन मंत्र, सायंकालीन मंत्र, संध्या मंत्र, यज्ञ मंत्र, ऐसे बहुत प्रकार के शिक्षाएं हम देते हैं। तो आपके घर में, परिवार में, समाज में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ऐसे जुड़ के कुछ इन बातों को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मेरे नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, फिर मैं अनुकूलता लगेगा अथवा जैसे भी योग्यता देखते हुए हम फिर उस कक्षा में उनको शामिल कर देंगे। कोई फीस नहीं लेते हैं हम उसमें, बच्चे आएँ सीखें, बस यही रहता है। तो शाम को 8 बजे से 20-25 मिनट के लिए होता है, तो आप लोग भी मेरे को व्हाट्सएप से संपर्क करिएगा, अभी कुछ पूछना नहीं। चलिए, तो यहीं रखते हैं।